हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में पढ़ेंगे वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक वर्ग तथा वर्गमूल। तो दोस्तों, वर्ग का मतलब होता है कि स्क्वायर यानी पावर में दो। तो यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं 2 की पावर 2, जैसे हम लिखते हैं 2 की पावर 2, तो इसका मतलब है 2 का वर्ग। जैसे और लिखते हैं 4 की पावर 2, तो इसका मतलब होता है 4 का वर्ग। 4 का वर्ग यानी वर्ग में होती है हमारी पावर में 2, और 4 का वर्ग का मतलब होता है कि 4 इंटू 4, यानी जिसका हम वर्ग करते हैं उसी का 2 बार गुणा। जैसे 2 का वर्ग करते हैं तो 2 का वर्ग हो जाएगा 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो इस प्रकार 2 का वर्ग होता है 4, 4 का वर्ग होता है 4 इंटू 4 यानी 16। उसी प्रकार 6 का करेंगे तो 6 का वर्ग यानी 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 36। तो इसका वर्ग का मतलब होता है पावर में 2, और इसका मतलब होता है कि जिसका हम वर्ग कर रहे हैं उसी का 2 बार गुणा। तो आज के इस क्लास में पढ़ेंगे 1 से 30 तक वर्ग, और फिर पढ़ेंगे वर्गमूल के बारे में। 1 का वर्ग होता है 1, 1 इंटू 1 यानी 1। इसी प्रकार 2 का वर्ग होता है 2 इंटू 2 बराबर 4। इसी प्रकार 3 का वर्ग होता है 3 इंटू 3 बराबर 9। इसी प्रकार 4 का वर्ग होता है हमारे पास 4 इंटू 4 बराबर 16। इसी प्रकार 5 का वर्ग होता है 5 इंटू 5 25। इसी प्रकार 6 का वर्ग होता है 6 इंटू 6 बराबर 36। इसी प्रकार 7 का वर्ग होता है 7 इंटू 7 बराबर 49। इसी प्रकार 8 का वर्ग होता है 8 इंटू 8 यानी 64। इसी प्रकार 9 का वर्ग होता है 9 इंटू 9 बराबर 81। इसी प्रकार 10 का वर्ग होता है 10 इंटू 10 100। तो ये हो गया 1 से 10 तक वर्ग। अब आता है 11 का। तो 11 का वर्ग होता है 11 इंटू 11 यानी 121। 12 का वर्ग तो 12 इंटू 12 144। अब आता है 13 का। तो 13 का हो जाएगा 13 इंटू 13 बराबर 169। अब आता है 14 का। तो 14 का हो जाएगा हमारा 14 इंटू 14 यानी 196। फिर 15 का। तो 15 का आता है 15 इंटू 15, तो 15 का होता है 225। अब आता है 16 का। तो 16 इंटू 16 ये होता है हमारा 256। फिर आता है 17 का। तो 17 का होता है 17 इंटू 17 289। फिर आता है 18 का। तो 18 इंटू 18 18 का होता है 324। फिर आता है 19 का। तो 19 का होता है 19 इंटू 19, 19 का होता है 361। फिर आता है 20 का। तो 20 का होता है 400। तो ये हो गया 20 तक। अब आता है 21 का। 21 का होता है वर्ग 21 इंटू 21। 20 का होता है 400, 21 का होता है 441। 22 का होता है 22 इंटू 22 484। फिर आता है 23 का। तो 23 का होता है 23 इंटू 23, 23 का होता है 529। फिर आता है 24 का। तो 24 का होता है 576। 24 इंटू 24 होता है 576। अब आता है 25 का। तो 25 का होता है 25 इंटू 25 बराबर 625। अब आता है 26 का। तो 26 का वर्ग होता है 26 इंटू 26 676। फिर आता है 27 का। तो 27 का होता है 27 इंटू 27 का होता है 729। फिर आता है 28 का। तो 28 का होता है 28 इंटू 28, 28 का होता है 784। फिर आता है 29 का। तो 29 का होता है 29 इंटू 29, तो ये होता है हमारा 841। फिर आता है 30 का। तो 30 का वर्ग होता है 30 इंटू 30 बराबर होता है 900, बराबर होता है 900।
तो इस प्रकार ये था हमारा टॉपिक वर्ग। यहाँ पर इन वर्गों को आपको डायरेक्ट याद रखना है। जैसे 22 का, तो 22 का होता है 484, फिर आता है जैसे आपको पूछ ले 14 का, तो 14 का होता है 196। तो इस प्रकार आपको 1 से लेकर 30 तक वर्ग डायरेक्ट याद रखने हैं। अब आता है हमारा टॉपिक वर्गमूल। तो अब बात करते हैं वर्गमूल की। तो हमने देखा कि वर्ग क्या होता है। वर्ग होता है कि पावर में 2 यानी स्क्वायर, यानी जिसका हम वर्ग करते हैं उसका 2 बार गुणा। अब आता है वर्गमूल। तो वर्गमूल होता है वर्ग का उल्टा। जैसे हमने पढ़ा कि 14 का वर्ग होता है हमारे पास 196, तो यहाँ पर 196 का वर्गमूल, तो इसे बोलते हैं 196 का वर्गमूल, 196 का वर्गमूल। और इस 196 का वर्गमूल होता है 14। ये तो था 14 का वर्ग, 14 का वर्ग। तो 14 का वर्ग आ गया हमारे पास 196, और 196 का आता है वर्गमूल 14। ये कैसे आता है कि हम सबसे पहले तो लिखते हैं 196 का, जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो जिसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं उसके रूट लगा देते हैं। फिर यहाँ पर हम इसको टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसके अंदर भाग जाएगा 2 का, तो 2 का जाएगा, ये जाएगा 98 बार, फिर 98 में 2 का, तो ये जाएगा 49 बार, फिर 49 में 2 का नहीं जाएगा। फिर देखते हैं 3 का, तो 3 का भी नहीं जाएगा। इसके अंदर जाएगा 7 का, तो 7 का जाएगा 7 बार, फिर 7 में फिर 7 का 1 बार। अब जब हम वर्ग सबसे पहले तो 196 को यहाँ पर टुकड़ों में लिखते हैं। तो यहाँ पर 196 को लिख सकते हैं हम रूट के अंदर 2 × 7 × 7। अब जब हम वर्गमूल करते हैं तो 2 अक्षरों का एक जोड़ा बनता है। यहाँ पर 2 अक्षर है सेम 2, तो इनसे इनका एक जोड़ा बनेगा। फिर आता है 7 × 7, तो इनका एक जोड़ा बनेगा। अब प्रत्येक जोड़े से एक अक्षर बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 में से 2 बाहर ले लेंगे और उसमें से 7 बाहर ले लेंगे। तो यह हो जाएगा हमारा 2 × 7 यानी 14। तो इस प्रकार ये होता है वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका कि सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड करो, फिर टुकड़ों में तोड़ो। फिर जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो 2 सेम अक्षरों का एक जोड़ा बनता है, फिर उसमें से एक अक्षर बाहर ले लेते हैं। तो इस प्रकार 14 का वर्ग होता है 196, 196 का वर्गमूल होता है 14। तो ये था हमारा टॉपिक वर्ग तथा वर्गमूल।